बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये जितने भी शब्द हैं इनका मैंने पहले वीडियो बना रखा है, लेकिन लोगों के कमेंट्स आते हैं, भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि ये चीज़ का मतलब क्या होता है, ये चीज़ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि या तो उन तक वो वीडियो पहुंची नहीं है या फिर उस वीडियो को उन्होंने देखा नहीं है। फिर हमारे पास कमेंट्स करते हैं कि ये चीज़ का मतलब बताइए, ये चीज़ का मतलब बताइए। इसलिए मैं फिर से उस वीडियो को दोबारा मैं बना रहा हूँ और आपके लिए अपलोड करूँगा। ठीक है, बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को आखिरी तक पूरा देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वीडियो में हमने जो भी अल्फाज दिए हैं वो सारे के सारे नए होंगे। ठीक है, हो सकता है वो सारे पुराने हो लेकिन आपको ध्यान नहीं आता हो कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है, लेकिन जब दोबारा देखते हैं तो आपको समझ में आती कि इस चीज़ का मतलब ये होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। दूसरा अल्फाज है सब्बाक। सब्बाक यानी दीवारों में जो खिड़कियां होती हैं, घरों में खिड़कियां होती हैं, उसको सब्बाक कहते हैं। सब्बाक, सब्बाक यानी खिड़की, सब्बाक यानी खिड़की। और जो पानी में नाव चलती है, कश्ती चलती है, उसको अरबी में सफ़ीना कहते हैं, उसको अरबी में सफ़ीना कहते हैं। तो खिड़की को सब्बाक कहते हैं। अब सब्बाक या सुब्बाक, सुब्बाक भी लोग बोलते होंगे या सब्बाक भी बोलते होंगे। और नाव को सफ़ीना कहते हैं, नाव को सफ़ीना कहते हैं। ज़मीन को अरबी में अर्द कहते हैं, ज़मीन को अरबी में अर्द कहते हैं। अर्द का मतलब ज़मीन होता है। इसको अर्ज ज़्वाद से होता है, ज़्वाद से होता है अलिफ रा और ज़्वाद, तो अर्ज कह सकते हैं या अर्द कह सकते हैं। ठीक है। हजर, हजर का मतलब पत्थर होता है, हजर का मतलब पत्थर होता है। पत्थर को अरबी में हजर कहते हैं। हजर आपने सुना है, हजर अस्वद यानी काला पत्थर। ठीक, तो पत्थर को अरबी में हजर कहते हैं। समंदर या नदी को अरबी में बहर कहते हैं। समंदर या नदी को, बड़ी नदी है उसको बहर कहते हैं। वैसे छोटी नदी है तो ऐसे नहर भी कहते हैं। हम लोग इंडिया के अंदर भी नहर कहते हैं, तो यहाँ पे भी अरबी में भी नहर ही कहा जाता है। ठीक है। और समंदर है या बड़ी नदियाँ हैं उनको बहर लोग कहते हैं। जो समंदर टाइप के, समंदर की तरह दिखती है, उनको बहर कहते हैं। अस्कुत का मतलब चुप होना होता है, चुप रहो। अस्कुत या उसकुत, उसकुत भी कहते हैं या अस्कुत भी कहते हैं, उसका मतलब होता है चुप रहना। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं, मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। तुराब, तुराब यानी मिट्टी। अब चाहे वो किसी भी तरह की मिट्टी हो उसको तुराब कहेंगे। घंटा, घंटा यानी हम लोग कहते हैं ना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो उसको, उस घंटा को अरबी में साह कहते हैं। साह, साह लोग साह भी बोलते हैं या साह बोलते हैं, लेकिन लिखने में साह लिखा जाता है, वैसे बोलने के लिए साह बोलते हैं या साह बोलते हैं। ठीक है।
अल सुबु, अल सुबु यानी हफ्ता, सुबु का मतलब होता है हफ्ता, हफ्ता सप्ताह को हम लोग हफ्ता कहते हैं ना, तो उसको अरबी में सुबु कहते हैं, लेकिन लिखने में अल सुबु होता है, तो अल सुबु भी आप कह सकते हैं या सुबु भी कह सकते हैं, मतलब हफ्ता। महीना, महीना को अरबी में शहर कहते हैं, महीना को अरबी में शहर कहते हैं, शहर यानी महीना। आपने सुना है ना शहर रमज़ान, शहर रमज़ान यानी रमज़ान का महीना, तो उसको शहर कहते हैं। सना, सना का मतलब साल होता है, सना का मतलब साल, एक साल है तो सना कहेंगे, 2 साल है तो इत्नैन सना कहेंगे, अब उससे ज़्यादा है तो सनावात कहेंगे यानी साल। वाहिद का मतलब एक होता है, वाहिद का मतलब, अब यहाँ साल हमने दिया बताया कि 1 साल 2 साल, तो इसलिए यहाँ पे हम कुछ काउंटिंग के बारे में भी बता देते हैं। यानी एक को अरबी में वाहिद कहते हैं, एक को अरबी में वाहिद कहते हैं। वाहिद का मतलब एक होता है और साल का मतलब, साल को अरबी में सना कहते हैं। 2 को अरबी में इत्नैन कहते हैं, 2 को अरबी में इत्नैन कहते हैं। देखिए होता है इस्नैन, अलिफ सा नून से लिखा जाता है इस्नैन, लेकिन बोलने के लिए लोग इत्नैन बोलते हैं। ठीक उसी तरह से तलाता, तलाता का मतलब 3 होता है, लेकिन लिखा जाता है अरबी में सा से, सा लाम से मिल करके, तो उसको बोलते हैं सलासा। तो सलासा भी बोल सकते हैं या तलाता भी बोल सकते हैं, सलासा या तलाता बोल सकते हैं, मतलब 3 होता है। अरबा, अरबा अलिफ रा बा और ऐन मिल करके होता है अरबा, अरबा का मतलब होता है 4, अरबा का मतलब होता है 4। और खमसा, खमसा का मतलब होता है 5, खमसा का मतलब होता है 5। अब वही एक और चीज़ बता दूं, अरबा का मतलब 4 होता है, वही अगर रूबा कहेंगे तो मतलब एक का चौथा हिस्सा, एक का चौथाई हिस्सा जो रहेगा उसको रूबा कहते हैं, रूबा यानी 1 पाव, तो रूबा कहेंगे उसको। सित्ता, सित्ता का मतलब 6 होता है, सित्ता का मतलब 6 होता है, 6 को अरबी में सित्ता कहते हैं, और 7 को अरबी में सबा कहते हैं, 7 को अरबी में सबा कहते हैं। वैसे मैंने काउंटिंग का वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो वहां से देख करके काउंटिंग सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख करके काउंटिंग सीख सकते हैं। सित्ता को 6 कहते हैं और 7 को सबा कहते हैं, 7 को सबा कहते हैं। 8 को अरबी में तमानिया कहते हैं, 8 को अरबी में तमानिया कहते हैं। वैसे तमानिया नहीं तो तमानिया होता है, सा से अरबी में लिखा जाता है सा, जो अरबी पढ़े हैं उनको मालूम होगा, तो तमानिया कहते हैं तमानिया, तो लेकिन बोलने के लिए लोग सा को ता बोलते हैं। ठीक है, तो तमानिया का मतलब 8 होता है और तिस्सा का मतलब 9 होता है, तिस्सा यानी 9, 9 को अरबी में तिस्सा कहते हैं और 8 को अरबी में तमानिया कहते हैं, 8 को अरबी में तमानिया कहते हैं। 10 को अरबी में अशरा कहते हैं, 10 को अरबी में अशरा कहते हैं। अशरा आपने पहले भी सुन रखा है, इससे कहते हैं रमज़ान का पहला महीना, पहला अशरा, रमज़ान का दूसरा अशरा, रमज़ान का तीसरा अशरा, आपने तो सुना होगा। यानी 10 दिन का एक अशरा होता है, 10 का एक अशरा होता है, तो पहला अशरा 10 दिन का, दूसरा अशरा 20वां दिन पर दूसरा अशरा, और लास्ट वाला जो होता है तीसरा अशरा, तो 10 का अशरा कहते हैं। बाब का मतलब दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा को, गेट को बाब कहते हैं, गेट को, दरवाज़ा को बाब कहते हैं। साल को अरबी में सना कहते हैं, साल को अरबी में सना कहते हैं, सना, सना का मतलब होता है साल, 1 साल 1 सना, 2 साल 2 सना, 3 साल 3 तलाता सना, तो उसको साल कहेंगे। और उसको अगर ज़्यादा साल है तो ऐसे कहेंगे सनावात, हमने कहते हैं सालों भर काम किया तो सनावात ऐसे कहेंगे, सनावात। गफल का मतलब होता है ताला, ताला, लॉक को अरबी में गफल कहते हैं, लॉक को अरबी में गफल कहते हैं। और चाबी को अरबी में मिफ्ता कहते हैं, चाबी को अरबी में मिफ्ता कहते हैं। अब वो चाबी चाहे कोई भी चीज़ की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, घर का चाबी हो, किसी को भी हो, या रिंच हो, नट बोल्ट खोलने वाला, गाड़ियों में जो मरम्मत किया जाता है तो उसको भी मिफ्ता ही कहा जाता है। तकिया, तकिया यानी टोपी को तकिया कहते हैं, जैसे मैंने टोपी पहन रखी है, इसको अरबी में तकिया कहते हैं, तकिया, तकिया यानी टोपी। मुनशफा, मुनशफा यानी टावल, टावल अब चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसको मुनशफा कहेंगे। ठीक है, जो हम लोग रुमाल रखते हैं हाथ में उसको दस्ती, बहुत सी जगह दस्ती कहते हैं या रुमाल कहते हैं, तो उसको भी मुनशफा कहा जा सकता है ना। ठीक है, और जो टिश्यू पेपर होता है ना उसको भी अरबी में मुनशफा कहा जाता है, मुनशफा यानी टिश्यू पेपर, या लेकिन टिश्यू पेपर को भी मुनशफा सेम टावल के जैसा होता है इसलिए। गमछा को अरबी में सिमाग कहते हैं, गमछा को अरबी में
सिमाग कहते हैं, सिमाग यानी गमछा या गुथरा भी कहते हैं। सलवार, हम लोग सलवार पहनते हैं ना, उसको अरबी में सलवार न कह के सरवाल कहते हैं, मिलता जुलता अल्फाज है, सरवाल कहते हैं, सरवाल। और जुब्बा जो हम लोग पहनते हैं, हम लोग कहते हैं जुब्बा, तो अरबी में उसको तूब कहते हैं। होता सूब है, सूब, सूब सा से होता है सूब, लेकिन बोलने के लिए तूब कहते हैं। जैसे समानिया होता है, तमानिया बोलते हैं, सलासा होता है, तलाता बोलते हैं, ठीक उसी तरह से सूब होता है और तूब बोलते हैं। जुराब, जुराब यानी मोज़ा, मोज़ा को अरबी में जुराब कहते हैं। हम लोग इंडिया बांग्लादेश के अंदर भी मोज़ा को जुराब ही बोलते हैं, मोज़ा भी बोलते हैं और जुराब भी बोलते हैं, लेकिन अरबी में भी उसको जुराब ही बोला जाता है। हैंगर, हैंगर को अरबी में अल्लाह का कहते हैं, अल्लाह, अल्लाह के यानी हैंगर, अल्लाह के यानी अब हैंगर किसी भी टाइप का होगा तो उसको अल्लाह का कहेंगे, अल्लाह के यानी हैंगर, कपड़ा लटकाने वाला हैंगर। मलाबिस, मलाबिस का मतलब कपड़ा होता है, मलाबिस का मतलब कपड़ा, कपड़ा कौन सा कपड़ा, जो सिला हुआ कपड़ा है उसको मलाबिस कहेंगे, जो बगैर सिला हुआ है उसको गुमास कहते हैं और खाम कहते हैं, खाम भी कहते हैं और गुमास भी कहते हैं। कपड़ा को बगैर सिला हुआ कपड़ा गुमास और खाम, लेकिन सिला हुआ है तो उसको मलाबिस कहेंगे। किस यानी प्लास्टिक को अरबी में किस कहते हैं, प्लास्टिक को अरबी में किस कहते हैं, हम लोग पॉलीथीन कहते हैं ना, तो यहाँ पे किस कहा जाता है। लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं, लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं, हदीद, हदीद का मतलब लोहा, चाहे किसी भी चीज़ का लोहा, कैसा भी लोहा हो उसको हदीद कहेंगे। दिन को अरबी में यौम कहते हैं, दिन को अरबी में यौम कहते हैं, यौम, 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 दिन यानी आज का दिन तो अल-यौम कहेंगे, ठीक है, आज के दिन को अल-यौम कहेंगे, कल के दिन को बुकरा यौम कहेंगे, कल के दिन को बुकरा यौम कहेंगे, इस तरह से, ठीक। मसूरा यानी पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं, कोई भी किसी भी तरह का पाइप हो, चाहे वो प्लास्टिक का पाइप हो, लोहे का पाइप हो या किसी भी तरह का पाइप होगा तो उसको हम मसूरा कहेंगे, मसूरा। अब लोहे का पाइप है तो उसको हदीद मसूरा कहेंगे, और प्लास्टिक का पाइप है तो उसको लेई मसूरा कहेंगे, उसको लेई मसूरा कहते हैं। मैंने आपसे पहले ही बता रखा कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चम्मच को अरबी में गप्सा कहते हैं, चम्मच को अरबी में गप्सा भी कहते हैं और मलागा भी कहते हैं, ठीक, मलागा और चम्मच को अरबी में मलागा और गप्सा कहते हैं। बाहर को अरबी में खारिज कहते हैं, बाहर को अरबी में खारिज कहते हैं, खारिज यानी बाहर, और बर्रा को अरबी में भी बाहर कहते हैं, बाहर कहते हैं, बर्रा, बर्रा यानी बाहर, बर्रा यानी बाहर, और खारिज का मतलब भी बाहर। लेकिन खारिज को कहाँ इस्तेमाल करते हैं और बर्रा को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। नहीं आपसे मिले तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिंक मांगिएगा, मैं इंशाल्लाह लिंक दे दूँगा। दाखिल को अंदर, अंदर कहते हैं, दाखिल को अंदर कहते हैं, अरबी में अंदर को दाखिल कहते हैं और अंदर को जुआ भी कहते हैं, अंदर को जुआ भी कहते हैं और दाखिल भी कहते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है कि दाखिल को कहाँ इस्तेमाल करेंगे और जुआ को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, लिंक मांगिएगा, मैं लिंक दे दूँगा। इकाफ, इकाफ का मतलब होता है खड़ा होना, खड़ा होना, इकाफ का मतलब होता है खड़ा होना, खड़ा होना को अरबी में इकाफ कहते हैं। रोड को अरबी में तरीक कहते हैं, रोड को अरबी में तरीक, तरीक कहते हैं, तरीक, तरीक यानी रोड। अब रोड को अरबी में तरीक भी कहते हैं, सबील भी कहते हैं, सिरात भी कहते हैं, रोड यानी रास्ता, ठीक है, तो रास्ता भी कहते हैं, तरीक भी कहते हैं, रास्ता को रोड को तरीक भी कहते हैं, सबील भी कहते हैं या सिरात भी कहते हैं, ठीक है। फेनीला, फेनीला को अरबी में यानी अंडरवियर को अंदर जो पहनने वाला कपड़ा है ना उसको फेनीला कहते हैं, हम लोग गंजी कहते हैं, गंजी कहते हैं या जांघिया कहते हैं, ठीक है, तो उसको फेनीला कहते हैं। वैसे जो जांघिया होता है चड्डी होता है, तो यहाँ पे चड्डी को लोग हाफ कहते हैं, तो हाफ तो अरबी का अल्फाज नहीं है, इंग्लिश है, लेकिन उसको लोग हाफ कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम फेनीला अगर कहेंगे तो फेनीला में दोनों आ जाएगा, ठीक है। और मगसाला यानी लॉन्ड्री, मगसाला यानी लॉन्ड्री, कपड़ा जहाँ धुलाई होता है उसको मगसाला कहते हैं। मगसाला अब दो होता है, एक गाड़ी धोने वाला भी मगसाला होता है, एक कपड़ा धोने वाला भी होता है। तो जो मगसाला कपड़ा धोने वाला है उसको सैयारतुल मगसाला कहते हैं, और जो कपड़ा धोने वाला है उसको मलाबिस मगसाला कहते हैं, ठीक।
बतानिया यानी कंबल, कंबल को अरबी में बतानिया कहते हैं, बतानिया, कंबल को अरबी में बतानिया कहते हैं, इंग्लिश में ब्लैंकेट कहते हैं। ठीक, बाहर को अरबी में खुरूज कहते हैं, बाहर को अरबी में खुरूज कहते हैं, खुरूज यानी बाहर। ड्रेस को अरबी में बदला कहते हैं। अब ड्रेस कौन सा है, पैंट शर्ट एक हो गया तो एक ड्रेस हो गया, कुर्ता पजामा हो गया तो एक ड्रेस हो गया। ठीक है, तो लड़की का भी कपड़ा है, अगर सलवार समीज है तो एक ड्रेस हो गया, तो उसको हम बदला कहेंगे, बदला यानी ड्रेस, एक ड्रेस को बदला कहेंगे। अबाया का मतलब होता है नकाब, हम लोग हिंदी उर्दू में नकाब कहते हैं, अपने देश में नकाब कहते हैं, या उसको नकाब को तो अबाया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अबाया कहते हैं। सलाह, सल्ली, नमाज को अरबी में सलाह कहते हैं, सलाह यानी आपने पढ़ा होगा, नमाज कुरान में भी पढ़ा होगा सलाह। ठीक है, सलात, तो सलात को अरबी में नमाज, नमाज को अरबी में सलात कहते हैं, लेकिन बोलने में लोग सल्ली सल्ली भी बोला करते हैं। रोज़ा को अरबी में साइम कहते हैं, रोज़ा को अरबी में साइम कहते हैं, साइम, साइम का मतलब रोज़ा होता है, साइम का मतलब रोज़ा होता है, रोज़ा को अरबी में साइम कहते हैं। मतबख, मतबख यानी किचन को अरबी में मतबख कहते हैं, किचन को अरबी में मतबख कहते हैं। किचन किसको कहते हैं, जहाँ खाना बनता है, रसोई घर, बावर्ची खाना हम लोग कहते हैं, तो उसको अरबी में मतबख कहते हैं। और खाना पकाने वाले को तब्बख कहते हैं, खाना पकाने वाले को तब्बख यानी बावर्ची खाना को मतबख कहते हैं, और खाना पकाने और बावर्ची को तब्बख कहते हैं, बावर्ची को अरबी में तब्बख कहते हैं। इगलक, इगलक का मतलब होता है बंद, इगलक का मतलब होता है बंद। देखिए, गलक भी कहते हैं, गलक का मतलब बंद, इगलक का मतलब बंद। ठीक है, गलक और इगलक एक ही चीज़ है, तो कुछ लोग इगलक बोलते हैं या गलक बोलते हैं, तो इगलक भी बोल सकते हैं और गलक भी बोल सकते हैं। शक्कर का मतलब भी बंद होता है, तफ़ी का मतलब भी बंद होता है। ठीक है, तो बंद के लिए बहुत से ऐसे अरबी का अल्फाज हैं जिसको बंद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी को अरबी में सैयारा कहते हैं, गाड़ी को अरबी में सैयारा कहते हैं। कोई भी गाड़ी होगी आप उसको सैयारा कह सकते हैं। अब उस गाड़ी का नाम आपको मालूम है तो उसका नाम लेकर के सैयारा लगा सकते हैं। सवा सवा, देखिए हमने यहाँ सवा सवा लिख दिया है, लेकिन होता सवा सवा। सवा सवा मतलब साथ साथ, सवा का मतलब साथ होता है, और दो बार कहना होगा साथ साथ तो कहेंगे सवा सवा। ठीक है, मा का मतलब भी साथ होता है, लेकिन उसको भी अगर कहेंगे तो मा, लेकिन मा लोग नहीं कहते, सिर्फ एक बार मा कहते हैं यानी साथ। और अगर साथ साथ कहना है तो लोग सवा सवा का इस्तेमाल करते हैं। हम्माम यानी बाथरूम को अरबी में हम्माम कहते हैं, बाथरूम को अरबी में हम्माम कहते हैं। अलातूल यानी लगातार, अलातूल यानी लगातार, लगातार को अरबी में अलातूल कहते हैं, लगातार को अरबी में अलातूल कहते हैं। कोई भी काम आदमी करता है ना लगातार तो कहते हैं अलातूल शुगुल। ठीक, जमैया, जमैया एक सरकारी संस्था है यहाँ पे सऊदी के अंदर, जहाँ पे आपके पास कोई भी सामान अगर ज़्यादा है, आपके ज़रूरत से ज़्यादा है, आप वहाँ ले कर दे दिएगा, तो वो संस्था जो है वो लोगों तक पहुँचाती है, यानी उन लोगों को ले करके ज़रूरतमंदों तक वो पहुँचा देती है। मबना यानी बिल्डिंग को मबना कहते हैं, मबना यानी बिल्डिंग को मबना कहते हैं, जो घर का बिल्डिंग होता है ना उसको मबना कहते हैं। और टंकी को अरबी में खजान कहते हैं, टंकी को अरबी में खजान कहते हैं, खजान। अब चाहे पानी का टंकी हो, डीजल का टंकी हो, कोई भी टंकी हो, उसको खजान बोलेंगे। और मबना यानी बिल्डिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी यानी भरने को अब भी कहते हैं, अब भी। अब एग्जाम्पल है, ये गिलास में अगर पानी भरना है तो कहेंगे अब भी मोया यानी पानी भरो। ठीक है, अब टंकी में भरना है, तेल भरना है, कुछ भी भरना है तो कहेंगे अब भी डीजल, अब भी मोया, इस तरह से कह सकते हैं। सूफ का मतलब होता है देखना, देखने को अरबी में सूफ कहते हैं, देखने को अरबी में सूफ कहते हैं। देखने को अरबी में नज़ीर भी कहते हैं, नज़ीर का मतलब भी देखना होता है और सूफ का मतलब भी देखना होता है। गिद्दाम, गिद्दाम का मतलब आगे होता है, सामने होता है, आगे होता है, सामने होता है। अब ये हाथ मेरा आगे है तो इसको कहेंगे गिद्दाम यानी सामने है या आगे है। ठीक है, वारा का मतलब पीछे। अब हमारे पीछे जो कुछ भी होगा उसको हम पीछे को अरबी में वारा कहेंगे, वारा। खल्फ का मतलब भी पीछे होता है, लेकिन खल्फ का मतलब पीठ होता है, तो पीठ किधर होता है, पीछे होता है, तो खल्फ भी कह सकते हैं और वारा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को अरबी में लैल कहते हैं, रात को अरबी में लैल कहते हैं, लैल। अलयौम का मतलब आज होता है, अलयौम का मतलब
आज होता है। मैंने आपको पीछे बताया था कि दिन को यौम कहते हैं, लेकिन यहाँ मैं बता दूं दिन को यौम वो दूसरा दिन है, दिन को नहार कहते हैं। ठीक है, दिन को नहार कहते हैं। दिन रात होता है ना, तो रात को लैल कहेंगे और दिन को नहार कहेंगे। अभी यौम कहते हैं तो कैसे आदमी कहता है ना आज का दिन, तो आज का दिन तो उस दिन को यौम कहते हैं। ठीक है। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, बुकरा। लेकिन लोग बोलने के लिए बुखरा भी कहते हैं, बुखरा भी कहते हैं, इसलिए मैंने बुखरा का इस्तेमाल यहाँ लिखने में कर दिया है। परसों को अरबी में बाद बुखरा कहते हैं, परसों को अरबी में बाद बुखरा। अब परसों किसे कहते हैं? कल, कल के पहले वाला जो दिन है या लास्ट वाला, कल का बाद वाला जो दिन है यानी तीसरा दिन, तो उसको बाद बुखरा कहते हैं। आम्स का मतलब कल होता है, आम्स का मतलब कल होता है। तो ये कौन सा कल है? बीता हुआ कल है। जो एक दिन पहले बीत गया है उसको आम्स कहते हैं। 2 दिन पहले जो बीत गया है उसको बाद आम्स कहते हैं। 2 दिन पहले जो बीता हुआ है उसको बाद आम्स कहते हैं। 1 दिन पहले बीता हुआ है तो आम्स कहते हैं। यानी आम्स का मतलब भी कल होता है और बुकरा का मतलब भी कल होता है। तो बुकरा यानी आने वाला जो कल है उसको बुकरा कहेंगे और आम्स बीता हुआ कल को आम्स कहेंगे। शरब, शरब का मतलब पीना होता है, शरब का मतलब पीना होता है। ठीक है। आसिर, आसिर का मतलब शरबत, आसिर का मतलब शरबत। अब शरबत पीना है तो कहेंगे आसिर शरब, यानी शरबत पीना है। अब लोग बोलने के लिए शराब, शराबी, तो शराब का मतलब भी, शराब का मतलब भी पीना होता है। लेकिन शराब, हम पानी को शराब नहीं कह सकते या आसिर को। शराब एक ऐसा गंदा नाम ही है कि जो आदमी नाम लेता है तो भी समझो कि वो खराब है। ठीक है। तो शरब का मतलब पीना होता है, आसिर का मतलब शरबत होता है। मोया का मतलब पानी होता है, मोया का मतलब, अब बहुत से जगह पे माई बोलते हैं, बहुत से कंट्री में माई बोलते हैं, मोया बोलते हैं, माँ बोलते हैं, माउन बोलते हैं। ये पानी का नाम है। ठीक है। माउन भी कहते हैं, मोया भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं। ठीक है। और माई भी कहते हैं पानी को। खाना खाने को अक्किल कहते हैं, खाना खाने को अक्किल कहते हैं। किसी से कहेंगे खाओ तो कहेंगे अक्किल। ठीक। गुरफा, गुरफा का मतलब रूम है, रूम को अरबी में गुरफा कहते हैं। अभी हमारा रूम है, इस रूम के अंदर बैठे हैं ना, तो इसको गुरफा कहेंगे, इसको गुरफा कहेंगे। गुरफा यानी रूम, कमरा। हम लोग अपने देश में अंदर कमरा कहते हैं, रूम कहते हैं, कोठरी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे गुरफा कहते हैं। बेत का मतलब घर होता है, बेत का मतलब घर होता है। अब घर में और रूम में अंतर होता है। ठीक है। घर के अंदर 2 रूम, 4 रूम, 5 रूम होते हैं, लेकिन रूम एक ही होता है। रूम के अंदर एक ही रूम होता है, 2 रूम नहीं होगा। 2 रूम हो गया तो वो घर हो गया। ठीक। तल्लाजा का मतलब फ्रिज, फ्रिज को अरबी में तल्लाजा कहते हैं, फ्रिज को अरबी में तल्लाजा कहते हैं। और टेबल को अरबी में ताउला कहते हैं। अब चाहे टेबल हो या स्टूल हो, बड़ा हो छोटा हो, उसमें कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सामान बड़ा हो और छोटा हो तो कबीर और सगीर का इस्तेमाल करेंगे। कबीर का मतलब बड़ा होता है और सगीर का मतलब छोटा होता है। तो तल्लाजा यानी फ्रिज और ताउला का मतलब टेबल। अब तल्ज, तल्ज का मतलब बर्फ होता है। अभी मैंने बताया तल्लाजा का मतलब फ्रीज होता है, तो फ्रिज में क्या होता है? बर्फ जम जाता है, तो उसको तल्ज कहते हैं। बर्फ को तल्ज कहते हैं और फ्रिज को तल्लाजा कहते हैं। फ्रिज किसको कहते हैं? जमने को फ्रिज कहते हैं, जमने को। अब ये पानी जम जाएगा तो क्या कहेंगे? पानी फ्रीज हो गया, यानी बर्फ हो गया। ठीक है। मुकैफ का मतलब एसी होता है। एयर कंडीशन को, एसी को मुकैफ कहते हैं। हम लोग एसी कहते हैं या एयर कंडीशन कहते हैं, यहाँ अरबी में मुकैफ कहते हैं। पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं, पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं। मरवाह, मिरवाह ऐसे लोग बोलते होंगे। तो मरवाह, हमने तो मरवाह ही सुना है, लेकिन बहुत से लोग ज़बर ज़ेर का लिहाज नहीं करते, तो मरवाह मिरवाह ऐसे बोल देते हैं। रोशनी को अरबी में नूर कहते हैं, रोशनी को अरबी में नूर कहते हैं। चाहे कैसा हो नूर, रोशनी हो, चाहे आग का रोशनी हो, लाइट का रोशनी हो, धूप का रोशनी हो, सबको अरबी में नूर कहते हैं। नूर का मतलब रोशनी, और पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं। लांबा, लांबा यानी बल्फ, बल्फ को अरबी में लांबा कहते हैं, बल्फ को अरबी में लांबा कहते हैं। अब चाहे वो जैसा भी, जिस प्रकार को का बल्ब हो, जिस तरह का बल्ब हो, उस तरह का नाम आप ले करके और बल्ब लांबा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें बहुत से जो दीवार पे लटकाने वाला बल्ब होता है, छत में लगाने वाला बल्ब होता है, या जैसे भी बहुत तरह का बल्ब होता है, उसको लांबा ही कहते हैं। जगह को मकान कहते हैं, जगह को मकान कहते हैं। मकान यानी जगह, कोई भी जगह हो उसको मकान कहेंगे। वल्द, वल्द यानी बेटा,
बेटा को अरबी में वल्द कहते हैं, वल्द कहते हैं या वलद कहते हैं, वलद भी कहते हैं या वल्द भी कहते हैं। तो वल्द या वलद कहे तो उसका मतलब होता है बेटा, बेटा। ठीक, जैसे आदमी कहता है अना वल्द यानी मेरा बेटा, इंत वल्द यानी तुम्हारा बेटा। ठीक है। बिंत का मतलब बेटी होता है, बिंत का मतलब बेटी, बेटी का मतलब वो अरबी में बिंत कहते हैं। महल यानी दुकान को अरबी में महल कहते हैं, दुकान को अरबी में महल कहते हैं। अब चाहे जो चीज़ का दुकान हो उसको महल कहेंगे। किताब का दुकान है तो उसको महल भी महल कहेंगे, खाने का दुकान है उसको भी महल कहेंगे, और बकाल जो भी है राशन का दुकान है उसको भी महल कहेंगे। जो भी चीज़ का दुकान होगा उसको महल ही कहते हैं। वैसे यहाँ पे सऊदी का अंदर बकाला कहते हैं, जहाँ पे हर चीज़ जनरल स्टोर जो होता है उसको बकाला कहते हैं। और इलाका को अरबी में मंतका कहते हैं, इलाका को अरबी में मंतका कहते हैं। हम लोग एरिया या इलाका कहते हैं ना, तो अरबी में उसको मंतका कहते हैं। औरत को अरबी में निसा कहते हैं, औरत को अरबी में निसा कहते हैं। निसा का मतलब औरत होता है, और जौजा का मतलब पत्नी होता है, जौजा का मतलब पत्नी होता है। अब औरत में और पत्नी में अंतर है। औरत माने कोई भी औरत हो सकती है, वो माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, वो औरत है। लेकिन पत्नी यानी बीवी, वाइफ, तो उसको जौजा कहते हैं। ठीक है। अब जोज का मतलब पति होता है, जोज का मतलब पति होता है। हस्बैंड यानी शौहर को अरबी में पति हिंदी में कहते हैं, उर्दू में शौहर कहते हैं, अरबी में जोज कहते हैं, अरबी में जोज कहते हैं। औरत को अरबी में हुरमा भी कहते हैं, औरत को अरबी में निसा भी कहते हैं, और औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं। अब ये औरत कोई भी औरत हो सकती है, माँ, बहन, बेटी, कोई भी हो सकती है। अब अपनी औरत है तो अना हुरमा कहेंगे, या अना जौजा कहेंगे, या अना निसा भी कह सकते हैं। ठीक है। यानी अना निसा यानी मेरी बीवी, मेरा औरत, मेरी औरत, ऐसे हो कहते हैं। हल्लाक का मतलब हजाम होता है। हम लोग अपने देश में हजाम कहते हैं, नाई कहते हैं। ठीक है। तो हल्लाक यहाँ अरबी में हल्लाक कहते हैं, और बाल को अरबी में सार कहते हैं, बाल को अरबी में सार कहते हैं। मैंने वैसे हल्लाक के ऊपर यानी बाल काटने वाले हल्लाक के ऊपर, हजाम के ऊपर एक मैंने वीडियो बना रखी है। आपने अगर नहीं देखी हो तो आप उसको देख सकते हैं। लिंक ना मिले, अगर ना मिले तो हमसे लिंक मांगेगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। हल का मतलब क्या होता है? क्या, हम लोग कहते हैं ना क्या, क्या को अरबी में हल भी कहते हैं, ऐश भी कहते हैं। ठीक है। हल को, क्या को अरबी में ऐश भी कहते हैं, हल भी कहते हैं, माजा भी कहते हैं। ठीक है। सुनू भी कहते हैं। ये बहुत से अल्फाज हैं जो क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको न मिले तो लिंक मांगेगा, मैं लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को देख करके पता कर सकते हैं कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फ़ी का मतलब है होता है, फ़ी का मतलब है होता है को अरबी में फ़ी कहते हैं। फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है। कई जगह फ़ी को इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ जहाँ इस्तेमाल करेंगे वो जगह के हिसाब से उसके आगे पीछे का जो सेंटेंस होता है उसको देख करके इसका तर्जुमा बदल जाता है। ठीक है। तो करीब का मतलब पास होता है, करीब का मतलब पास होता है, और फ़ी का मतलब है होता है। लेस, लेस का मतलब क्यों होता है, लेस का मतलब क्यों होता है। सुनू का मतलब क्या होता है। ठीक है। लेकिन लेस का मतलब क्यों होता है, लिमाजा का मतलब क्यों होता है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिएगा हमारे चैनल की लिस्ट में जा करके। अगर नहीं मिलेगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिंक मांगिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। इंशाल्लाह देख करके आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं कि कहाँ किस शब्द को कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं। खफीफ का मतलब कमज़ोर होता है, खफीफ का मतलब कमज़ोर होता है। और दूर को अरबी में बाईद कहते हैं, दूर को अरबी में बाईद कहते हैं, बाईद। करीब को अरबी में, पास को अरबी में करीब कहते हैं। होता करीब है लेकिन लोग गरीब गरीब बोलते हैं। ठीक है। गरीब बोलते हैं तो गरीब आप भी बोल सकते हैं। तो गरीब यानी पास को गरीब कहते हैं, दूर को बाईद कहते हैं, कमज़ोर को अरबी में खफीफ कहते हैं। खफीफ का मतलब कई होता है, कई जगह खफीफ को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मैं आगे बताऊंगा। कबीर का मतलब बड़ा होता है, कबीर का मतलब बड़ा होता है, सगीर का मतलब छोटा होता है। कबीर का मतलब बड़ा और सगीर का मतलब छोटा। अब देखिए, कबीर का मतलब भी बड़ा होता है, अकबर का मतलब भी बड़ा होता है। लेकिन कबीर को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, अकबर को कहाँ, एक ही है, सेम सेम, लेकिन कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल करते हैं ये भी समझना चाहिए। ठीक है। और सगीर का मतलब छोटा होता है, सगीर का मतलब छोटा होता है। ठीक है। इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो नहीं बनाया हूँ कबीर सगीर पे, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँगा,
आप देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने बताया खफ़ीफ़ का मतलब कमज़ोर होता है, तो यहाँ खफ़ीफ़ का मतलब पतला भी होता है, खफ़ीफ़ का मतलब हल्का भी होता है, यानी हल्का पतला या कमज़ोर, दुबला पतला आदमी होता है ना, उसको भी खफ़ीफ़ कह सकते हैं, कमज़ोर है उसको भी खफ़ीफ़ कह सकते हैं। कोई भी सामान आदमी है चाहे सामान हो, कोई भी सामान हो, कमज़ोर है या पतला है, हल्का है, दुबला, तो वहाँ पे उसको आप खफ़ीफ़ का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। खफ़ीफ़ यानी हाज़ा खफ़ीफ़, यानी ये कमज़ोर है, ये पतला है, दुबला है। मोटा को अरबी में दुब्बा कहते हैं। मोटा को अरबी में दुब्बा कहते हैं। दुब्बा, दुब्बा यानी मोटा। कोई भी सामान मोटा है, आदमी मोटा है, जानवर मोटा है, ठीक है, उसको दुब्बा कहेंगे। कपड़ा मोटा है, उसको दुब्बा कहेंगे। लंबा को अरबी में तवील कहते हैं। लंबा को अरबी में तवील कहते हैं। अब देखिए, एक लंबा होता है, एक बड़ा होता है, ठीक है, तो लंबाई और बड़ाई दोनों में अंतर होता है, ठीक, तो तवील को लंबा कहते हैं। बजूरा, बच्चा को अरबी में बजूरा कहते हैं या वजूरा कहते हैं। वजूरा भी कहते होंगे या बजूरा भी कहते हैं, मैंने बजूरा लिखा है, ठीक है। वैसे बोलने के लिए लोग बच्चा बच्चा भी बोलते हैं, ठीक है। बच्चा को यहाँ अरबी लोग जितने हैं 99% लोग या क्या 100% लोग बच्चा बच्चा बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चा भी बोल सकते हैं या वजूरा भी बोल सकते हैं, तिफिल भी बोल सकते हैं। तिफिल का मतलब भी बच्चा होता है, वजूरा का मतलब भी बच्चा होता है। आदमी को अरबी में नफ़र कहते हैं। आदमी को अरबी में नफ़र कहते हैं। नफ़र भी कहते हैं और रज्जाल भी कहते हैं, ठीक है। नफ़र भी कहते हैं और रज्जाल भी कहते हैं। रज्जाल का मतलब भी आदमी होता है, नफ़र का मतलब भी आदमी होता है। अब नफ़र को और रज्जाल को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन इंशाअल्लाह इसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा, आप देख करके फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।